हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के युग में जो समय चल रहा है वो समय अच्छा है कि बुरा, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और आने वाला समय और भी इससे चैलेंजिंग टाइम हम लोगों की लाइफ में आने वाला है। आज कुछ एक शब्द जो मैं बताऊंगी, आप फील करेंगे कि उसकी ही वाइब्रेशन इस वायुमंडल में चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हर जगह वही शब्द गूंज रहे हैं। और वो शब्द क्या है? दुख, दर्द, पेन, स्ट्रगल, डिफ़िकल्टीज, टेंशन, ये सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स आप लोग कहीं ना कहीं दिन भर में किसी न किसी तरह सुन ही लेते हैं। यानी कोई भी इंसान आज इन शब्दों से अछूता नहीं बचा है। कहने का अर्थ ये है कि आज जहाँ देखो वहाँ एक शांतिप्रिय वातावरण नहीं, बल्कि पॉइजनस एटमॉस्फेयर, विषैला वातावरण बन गया है। हर तरफ कोई किसी को मार रहा है, कहीं युद्ध की भविष्यवाणी, कहीं परमाणु बम से युद्ध होगा, इसका न्यूज़ है। आज कहीं पर भी आप सुन लीजिए, शांति भरे दो शब्द, सुख का वातावरण मिलना दिन प्रतिदिन ये कठिन होता जा रहा है। तो क्या इन्हीं सब चीज़ों से, यानी दुख, दर्द, तकलीफ, डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल, पेन, सॉरो, इन सारी चीज़ों से चैलेंज कल की अवतार को नहीं गुजरना पड़ेगा? और अगर उन्हें गुजरना पड़ेगा तो क्या राम और कृष्ण की तुलना में उनका पेन, सॉरो, डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल वाली लाइफ ज़्यादा होगी या राम और कृष्ण की तरह ही होगी, एक लिमिट के अंदर, या लिमिटलेस होगी? तो मोर और लेस इन कंपैरिजन ऑफ राम एंड कृष्ण, कल की अवतार्स लाइफ। आज इसी टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगी अपने वीडियो में आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन। आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। राम के समय, त्रेता युग में जो वातावरण था, उस समय जो परिस्थितियां थी, कलयुग से उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि धर्म के कितने पैर थे? 3। यानी अधर्म का बोलबाला नहीं था आज के युग की तरह। उस समय के देवतागण नहीं, साधारण मनुष्य भी सात्विक होते थे, सत्य बोलते थे, धर्म के रास्ते पर चलते थे, उनके जीवन में सुख और शांति थी। लेकिन वैसे वातावरण में भी राम को दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, दो चार होना पड़ा। कारण उन्होंने मनुष्य के शरीर में अवतार लिया था। तो बिना अपने पावर की घमंड दिखाए एक साधारण इंसान की तरह हर चीज़ को उन्होंने सीखा, समझा, जाना, अपने आप को तैयार किया और फिर युद्ध किया। परिस्थितियाँ द्वापर युग में थोड़ी सी और बुरी हो गई और धर्म के सिर्फ 2 पैर रह गए, यानी अधर्म थोड़ा सा और बढ़ गया। तो कल की अवतार का भी, कृष्ण भगवान का भी जो पेन था, सॉरो था, स्ट्रगल था, उनकी लाइफ की तकलीफ थी, वो थोड़ी सी और बढ़ गई। यानी जिस प्रकार शांति प्रिय हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखते हैं, उतने शांति प्रिय कृष्ण भगवान नहीं थे। क्योंकि उनके समय परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल गई, लोग भी बदले, लोगों के विचार भी बदल गए। अब कलयुग, और यह है अंतिम युग, क्योंकि इसके बाद फिर से खुशहाली और सुख भरा वातावरण, यानी सतयुग का आगमन। तो कलयुग का एंड, जो आखिरी युग है, एक कल्प में 4 युग होते हैं और एक कल्प का 4 युग, यानी ये आखिरी युग है। इसके बाद सब कुछ सही और अच्छा, फिर से स्टार्ट होगी यूनिवर्स स्टार्टिंग से। क्योंकि ऐसी ही ब्रह्मांड की रचना है, ऐसी ही यूनिवर्स की रचना है। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने इसको इसी तरह से तैयार किया है।
तो सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी ने इसी तरह से की है तो इसी तरह से होगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसी तरह से यूनिवर्स को चलाते हैं। तो कल की अवतार जो कलयुग के भगवान हैं, वो इन सब चीज़ों से भला कैसे अलग रह सकते हैं? तो उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। चाहे आप जिस तरह से भी देख लें, अगर जनसंख्या वाइज देखें तो भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो कलयुग की जो जनसंख्या है वो द्वापर में भी नहीं थी और त्रेता में भी नहीं थी। यानी चैलेंजेस राम जी के सामने और कृष्ण जी के सामने कम थे। जबकि आज पॉपुलेशन भी अधिक है, अधर्म का भी एक पैर जो था वो भी खत्म हो गया है। यानी अभी सिर्फ एक पैर पे टिका हुआ है धर्म, थोड़े से धार्मिक लोग हैं, लेकिन कलयुग के अंत आने तक वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही वेदों पुराणों में लिखा गया, ये मेरा एजम्पशन नहीं है। आज एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया कि ये कॉमन मैन का एजम्पशन है कि ये वेदों पुराणों में लिखा गया है। बिल्कुल ये वेदों पुराणों में लिखा गया है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि धर्म 4 पैरों पर सतयुग, त्रेता 3, द्वापर 2 और कलयुग में 1, और कलयुग के अंत तक वो एक पैर भी धर्म का गायब हो जाएगा। ये वही बातें मैं आपको बताती हूँ जो कि लिखी गई हैं, चाहे वो कल की पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, चाहे कोई भी भविष्य मलिका हो, रामायण हो, महाभारत हो, कहीं भी आप देख लीजिए। तो ईश्वर के बारे में जो बातें बताई गई हैं तथ्य के साथ बताई गई हैं। तो कलयुग में कल के अवतार को भी बहुत सारे ट्रबल्स, बहुत सारे मिसफॉर्च्यून्स, बहुत सारे पेन, उनकी लाइफ जो रहेगी वो दुखों से भरी हुई रहेगी। कदम कदम पर उन्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। वो मानव के शरीर में इन सब चीज़ों को फील करेंगे कि क्या क्या कलयुग में है, तभी तो उन्हें भेजा गया है। हाँ, उनके पास पावर हम लोगों से कहीं अधिक होगी। एक साधारण मानव के पावर से कल की अवतार के पावर की तुलना कदापि न करें तो बेहतर होगा। भले ही वो मानव शरीर में है, लेकिन उनका पावर एक कॉमन इंसान के पावर से मिसमैच है, हो ही नहीं सकता उनके पावर की तुलना। तो मैच करने की कोशिश नहीं करें और अपने आप को कल की अवतार न मानें, लेकिन कल की अवतार को इस दुनिया में आने के बाद हर चीज़ का वो सामना करेंगे ही करेंगे, करना ही है। उनका जब जन्म हुआ है इस धरती पर, तो इस धरती के हर क्रियाकलाप से उन्हें दो चार होना पड़ेगा, उससे वो अलग नहीं रहेंगे। तो राम और कृष्ण की तुलना में चूंकि आज की परिस्थिति टोटली चेंज्ड है, टोटली बदल गई है। आज के इंसान की थिंकिंग, आज का वातावरण, आज की जनसंख्या, सोचने समझने की शक्ति, वैज्ञानिक तरक्की, विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं थी। तो चूंकि हर चीज़ बदल गई है, तो कल की अवतार भी इस बदलाव को महसूस भी करेंगे और तकलीफ़ों का सामना भी करेंगे, लेकिन अपने पावर से उसे वो ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस तरह से तैयार किया जा रहा है। उन्हें आदि शक्ति, शिव शक्ति, उनके साथ देवी देवतागण, माँ काली, तो कैसे वो परशुराम, उनके ऋषि, उनके गुरु और भी जितने चिरंजीवी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो उनका पावर तो एक इंसान के पावर से कहीं अधिक ऊंचा है। तो इसलिए भले ही वो सब कुछ सहन करेंगे फिजिकल बॉडी में, लेकिन अंतर की जो उनकी आत्मा रहेगी वो उस पेन से बाहर होगी, शरीर उनका अनुभव करेगा। हम लोग कैसे आत्मा से भी दुखी हो जाते हैं, अंदर मन से हम लोग दुखी हो जाते हैं, तो वो उस दुख का अनुभव तो करेंगे, लेकिन उससे वो जल्दी निकल जाएंगे। कारण अपनी आध्यात्मिक चेतना, उनकी तैयारी, उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज, उनके स्पिरिचुअल जर्नी, उनके साथ जो लोग जुड़े रहेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा एक अलग माहौल में हो रही है, उन सब चीज़ों से। लेकिन सवाल यही है कि राम और कृष्ण की तुलना में क्या उन्हें मोर पेन
मोर सॉरो रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। कारण मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।